हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने वर्ल्ड की जो इवेंट्स थे उसके बारे में चर्चा करने की शुरुआत की थी। मंथ बाय मंथ हम लोग पढ़ते आ रहे थे, तो आज हम फिफ्थ मंथ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ मई। मई में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, सारा कुछ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। छोटा लेक्चर होगा बट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देखना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो वेरोनिका जी हैं, एक एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है। उनके द्वारा जो है आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे दोस्तों। आप अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट जो मई के महीने में हुआ था, यूएस ने $275 मिलियन जो है कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया है फॉर बॉर्डर वॉल। बॉर्डर वॉल इन द सेंस जो यूएस और मेक्सिको के बीच में एक दीवार को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि इलीगल माइग्रेंट्स को हम रोक सके फ्रॉम मेक्सिको से। तो इसके बारे में मैं आपको मिनी फैक्ट आज वही है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कितनी किलोमीटर की वॉल है और कितना बन चुका है, राइट। तो 16 मई के मई में ये होता है कि यूएस ने $3 ट्रिलियन का एक कोरोना वायरस एड बिल को पास किया गया था अपने यूएस सेनेट में, यूएस हाउस में। और 22 मई के दिन चाइना ने अपने जीडीपी टारगेट को जो सेट किया गया था 2020 और 21 के लिए, दे स्क्रैप्ड एवरीथिंग बिकॉज यू नो किस तरह से इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी। देन दे हैव हाइक्स द डिफेंस स्पेंडिंग एंड दे आल्सो हाइक द हेल्थ केयर सेक्टर स्पेंडिंग आल्सो, राइट। सो दे यू नो हेल्थ सेक्टर में उन्होंने जो जितना स्पेंड कर रहे थे वो जीडीपी का आई थिंक 5% ऑफ जीडीपी दे आर स्पेंडिंग। सो दे हैव इंक्रीज टू 8 to 9% दिस टाइम, ओके। और जितना भी जो जीडीपी टारगेट था उसको फिर रिवाइव किया गया था इस साल के इकोनॉमी को देखकर। 24 मई की बात की जाए तो श्रीलंकन ने जो गोटाबाया जो है राजापक्षा, इन्होंने $1.1 बिलियन का स्वैप फैसिलिटी यू नो मांगा है मोदी जी से। इससे पहले भी श्रीलंका के बैंक जो है दे हैव डन द स्वैप फैसिलिटी विद आरबीआई आल्सो, राइट। तो उसके बाद फिर से $1.1 बिलियन का स्वैप फैसिलिटी यू नो हैज आस्क्ड बाय द गोटाबाया राजापक्षा विद आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट 27 में यूरोपियन यूनियन ने अपने जो इकोनॉमी को रेस्क्यू रिवाइव करने के लिए 750 बिलियन यूरोस का पैकेज निकाला है। सो इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादातर इसी तरह के पैकेजेस इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। आपको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है याद रखने का, क्योंकि एक साल के लिए होता है, ये थोड़े दिन के लिए रहता है। दिस इज़ नॉट एनी लॉन्ग टर्म प्लान्स जब तक उनकी इकोनॉमी रिवाइव ना हो जाए। बट रिसेंट एग्ज़ाम अगर देखें तो मेन इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएस, चाइना या यूरोप, आप उसके रिलेटेड याद रख लीजिए। ज़्यादातर आपको श्रीलंका के उसके बारे में इतना डिटेल पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट 30th में आता है, उस दिन डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफिशियली जैसे कि आपने देखा होगा अप्रैल मंथ ने उन्होंने वार्निंग दी थी कि वो फंडिंग को स्टॉप कर देंगे। फिर थोड़े दिन बाद फंडिंग को भी स्टॉप कर दिया, राइट। और 30th मई को डोनाल्ड ट्रम्प ने फाइनली दे हैव कट ऑफ द रिलेशनशिप विद WHO, ओके। तो फाइनली USA हैज़ यू नो बैक्ड ऑफ फ्रॉम दिस WHO फंडिंग। सो लैटर अभी जो बाइडन आए हैं उन्होंने फिर से ज्वाइन करने की बात की है, और पेरिस क्लाइमेट डील को भी इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प ने उनका तो कोई विश्वास ही नहीं है क्लाइमेट चेंज में। वो एक अलग ही किस्म के आदमी थे US प्रेसिडेंट, ओके। ही डोंट बिलीव इन एनी क्लाइमेट चेंज, ही डोंट बिलीव इन एनी ग्लोबल वार्मिंग। उनका ये कहना है कि हम जो फंडिंग कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट डील में, पेरिस क्लाइमेट डील में, वो पूरा वेस्ट जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया था। तो नाउ अगेन रिजाइन होने की बात की गई है दोस्तों। और थर्ड में अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करें, जो इसराइल में कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं बिकॉज जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन और जो गैंट्स कोलिएशन हुआ था गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक यूनिटी गवर्नमेंट डील साइन हुई थी दोनों के बीच में, राइट। उसके तहत 2 अक्टूबर 2021 तक ये जो बेंजामिन है ये प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे इसराइल के, राइट। तब तक जो गैंट्स है ये वहाँ के वाइस प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इनके कंट्रोल में रहेगा।
नेक्स्ट 4 मई की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कैंपेन को लॉन्च किया है, बिकॉज इन्होंने वादा किया है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी, सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और इटाली में उस वक्त कई सारे केसेस देखने को मिल रहे थे हमें इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मार्च में, तो उस वक्त कई सारे हाइक था। अभी दे आर स्लोली रिटर्निंग टू द नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट ताइवान ने एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग टू दिस डिसीजन एंड यूएस इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग, बिकॉज इंडिया और ताइवान के कई सारे अग्रीमेंट्स है दोस्तों, दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। रिसेंटली मार्च 24 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, इसी साल की, इन्होंने 25 साल जो पार्टनरशिप को सेलिब्रेट किया है, और इन दोनों के बीच कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन होकर इन हेल्थ सेक्टर, ऑटोमोबाइल एंड और ताइवान को जो है सेमीकंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उसको लीडर माना जाता है पूरी दुनिया में, उसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन किए गए थे। बट ओवरऑल वी हैव ए गुड रिलेशन विद ताइवान। ओके, एंड नेक्स्ट ट्रम्प रिक्वेस्ट करते हैं चाइना को कि वो जो ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस था उसको रिवील किया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना एक हिडन कंट्री आप कह सकते हैं उसको, वहाँ पे क्या चलता है और क्या रिपोर्ट बाहर निकल कर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ की जो है बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है वहाँ की मीडिया को, राइट। जो वो दिखाना चाहती है वही वहाँ के लोग दिखाते हैं, वहाँ की मीडिया दिखाती है, राइट। तो एग्जैक्टली जो करेक्ट डेटा है वो बाहर अभी तक आया नहीं है, देखते हैं आगे चलकर क्या इसका रीज़न था, जो कोरोना वायरस जो ओरिजिन हुआ था। और WHO ने भी इन्वेस्टिगेट करने का वादा भी किया है, राइट। तो 7 में फॉर्मर इराकी इंटेलिजेंस चीफ जो उनका जिनका नाम था मुस्तफ़ा अल खदीमी, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था इराक का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। एक अपॉइंटमेंट है, तो आप सारे अपॉइंटमेंट्स एक जगह लिख ले सकते हैं, जितने भी वीडियोस में हमने देखा, चाहे वो इंडिया के अपॉइंटमेंट्स हो या दुनिया वर्ल्ड के अपॉइंटमेंट्स हो, वो सारा कुछ आप एक डायरी में, एक छोटी किताब में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि बार बार इस वीडियो को देखने का उतना टाइम नहीं रहेगा और इजी रिवीजन भी आपको रहेगा, राइट। तो वंस अगेन आई विल टेल, जो फॉर्मर इराकी इंटेलिजेंस चीफ मुस्तफ़ा अल खदीमी इनका नाम है, नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया था। और सियोल ने 2100 नाइट क्लब्स को शट डाउन कर दिया गया था ड्यू टू दिस ऑनगोइंग पैंडेमिक। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया ने जो सपोर्ट दिया गया था चाइना के द्वारा फॉर कोविड-19 की वजह से, उसको एक एक थैंक्स गिविंग दिया है थ्रू चाइना। एंड नेक्स्ट, फर्स्ट कोरोना वायरस वाज केस डिटेक्टेड इन द इक्वेडर अमेजॉन ट्राइब। एक ट्राइबल एरिया है जो आप सभी लोग जानते हैं, अमेजॉन में कई सारे ट्राइब्स हैं, तो इक्वेडर में जो अमेजॉन ट्राइब है वहाँ पे पहली बार कोरोना वायरस का केस पाया गया था। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कौन सा ऐसा ट्राइब है जहाँ पे फर्स्ट कोरोना वायरस डिटेक्ट किया गया था, दैट इज़ इक्वेडर अमेजॉन ट्राइब। अभी अभी जब बताया मैंने कि WHO ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की है अगेंस्ट चाइना टू फाइंड आउट द मेन रीज़न ऑफ दिस ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। ओके, और कोविड-19 के इन्फेक्शन, एक तरफ तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, दूसरी तरफ यहाँ केसेस बढ़ते जा रहे थे रशिया में, ब्राज़ील में, राइट। और डोनाल्ड ट्रम्प एक तरफ वहाँ से USA से अपने स्टेटमेंट पास कर रहे थे कि WHO पपेट है चाइना का, WHO चाइना की बात इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट कर रहा है, एंड जो डाटा दिया गया था उस पर कम्प्लीटली रिलाई हो गया है, अपने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाया। अगर WHO करेक्ट काम कर देता तो अभी ये वायरस जो है हम कंटेन कर पाते थे। कई का तरह के स्टेटमेंट्स हर रोज़ न्यूज़ में रिलीज़ किया करते थे हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी। देखिए, इस सिचुएशन में आप एक दूसरे के ऊपर लड़ने से ज़्यादा आप अपने इंटरनल इश्यूज़ पे अगर फोकस करेंगे, जैसे कि अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए और जो इशू आ चुका है उसको कैसा टैकल किया जाए, उस पर अगर ज़्यादा चर्चा की जाए तो इट्स बेटर। ओके, तो नॉट ओनली ये मैं केस ऐसा नहीं है, ये जनरली भी अप्लाई होता है दोस्तों। जो ज़िंदगी में हो गया है तो हो चुका है, कि वी कैन नॉट डू, हम उसको वापस जाकर उसको ठीक नहीं कर सकते। अभी आपके पास जो है उसको आप उस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कई लोग मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग के अंदर एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर रहता है, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतना ऐसा हो गया, ऐसा करता तो अच्छा था, ये किताब पढ़ता तो अच्छा था, जो हो गया सो हो गया भाई। ओके, डोंट टेक टेंशन अबाउट द पास्ट, जस्ट फोकस ऑन द फ्यूचर। जो अभी आज का दिन आपके पास है, आपके पास जो 24 आवर्स टाइम है, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर पाओगे, उसको आप किस तरह से प्रोडक्टिव कर पाओगे। तो इस तरह से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ब्लेम करना, उनकी फंडिंग रोकना, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ओके, कोरोना वायरस ये नहीं देखेगा हाँ भाई ट्रम्प साहब ने जो है WHO की फंडिंग रोक दी है, तो चलो हम वापस जाते हैं, अभी किसी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे।
आज भी कई सारे सेकेंड वेव देखे जा रहे हैं हमारे इंडिया में भी। तो इससे ज़्यादा आप अपने इश्यूज़ पे फोकस करें, उसको रिवाइव कैसे, आप हमारी इकोनॉमी को रिवाइव किस तरह से किया जाए, मिलजुल कर किस तरह से इसको कंटेन किया जाए, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड नेक्स्ट, इवांका ट्रम्प, जो उनकी बेटी हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, उन्होंने एक इंडियन गर्ल को तारीफ़ की है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ज्योति कुमारी विश्वास, आई थिंक एक लड़की का नाम था, इसने अपने जो पिताजी को साइकिल पे बिठाकर, ड्यू टू दिस लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया था, सारे बसेस ट्रेन सब रुक चुके थे, तो अपने घर वापस गई हैं ये फ्रॉम सिकंदरपुर, आई थिंक हरियाणा से लेकर दरभंगा इन बिहार। सो 1200 किलोमीटर की जर्नी इन्होंने साइकिल पे तय की है। तो इनके ऊपर अभी पिक्चर भी बन रहा है, आत्मनिर्भर सर्वाइव कुछ नाम है, सेल्फ रिलायंट बोल के, इनके ऊपर पिक्चर भी साइन की गई थी। उसके बाद 26 मई के दिन एयर इंडिया ने कई सारे इंडियंस जो अटक गए थे इजराइल में, उसको इवैक्यूएट किया, और कोस्टा रिका सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है दोस्तों। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे इंडिया में इस तरह सा कोई लॉ है सेम सेक्स मैरिज के रिलेटेड? अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट 28 मई की बात करें, चाइना ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ को पास कर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हांगकांग एक चाइना का हिस्सा है, ये लोग मानते हैं, बट इट वाज वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ पे इलेक्शन के द्वारा उनके हेड को चुना जाता है। बट चाइना ने कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ को पास कर कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपने न्यूज़ पे देखा होगा, राइट? वहाँ की उनके फ्रीडम को छीन लिया गया था, वहाँ के प्रेस मीडिया की फ्रीडम को छीन लिया गया था इस लॉ के बाद। जो कोई भी चाइना के खिलाफ, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी वारंट के वो लोग को अरेस्ट कर ले सकते हैं इस लॉ के तहत। तो लेट्स मूव ऑन। लास्ट जो पॉलिटिकल इवेंट है वो जॉर्ज फ्लॉयड्स डेथ, आपने देखा होगा किस तरह से उनको बुरी तरह यूएस पुलिस ऑफिसर के द्वारा इनको मारा गया था। ही इज़ एन अफ्रीकन। सो सारे दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे, राइट? रिसेंटली मैंने इनका जो पुलिस ऑफिसर थे उसके खिलाफ ट्रायल भी बिगिन हो चुके थे, डेरिक चाविन इनका नाम था। तो एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, रिसेंट वीडियो है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में आपको टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस में आपको दिख जाएगा। ओके, तो इसमें एक्सपर्ट एनालिसिस बता रहे हैं क्या क्या रीजंस है, और कई सारा इंपॉर्टेंट डेटा भी मैंने आपको शेयर किया है उसमें, राइट? तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और 5G सिग्नल इज़ अवेलेबल ऑन माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, जब मैं न्यूज़ पढ़ा तो आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड। ओके, माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है, उसके ऊपर 5G सिग्नल आना, इट्स वेरी ग्रेट, बिकॉज जो चाइनीज़ एंड से अगर आप क्लाइम करेंगे, क्योंकि वहाँ से आपको सिग्नल मिलने के चांसेस हैं। और ये लोग क्लेम करते हैं माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट एनी मोर माउंटेन, बट इट्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ 5G टावर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। 23 मई के दिन रिसर्चर्स ने ओल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट डेटा स्पीड को रिकॉर्ड किया दोस्तों। ओके, और जो डेटा स्पीड पाया गया था वो 178 टेराबाइट्स था। कैन यू इमेजिन? 1,78,000 GB पर सेकेंड। सो दिस इज़ अ वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट डाटा स्पीड। अगर इसकी स्पीड हमें मिल जाए ना तो मूवीज़ क्या, सारा इंटरनेट ही, हम सारा डाटा इंटरनेट का यूं ही डाउनलोड कर लेंगे, राइट? सो 29 में यूएस ने G7 को AI ग्रुप है उसको ज्वाइन करने की बात की गई है इन ऑर्डर टू काउंटर दिस चाइना। एंड अवार्ड्स की बात किए जाए तो व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनको एक कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर 2 मेडल देने की बात की गई है, और उनको अवार्ड भी किया गया था एक सेरेमनी में। एंड नेक्स्ट मिनी फैक्ट की तरफ चलते हैं, तो यूएस और मेक्सिको बॉर्डर वॉल दोस्तों, जो पहला न्यूज़ हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं इन डिटेल बताता हूँ। सो बिल्ड द वॉल, ये एक्चुअली पॉलिटिकल स्लोगन बन गया था ट्रम्प कैंपेन के दिन। 2015 से लेकर 2016 तक एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन चला था, वहाँ पे इन्होंने वादा किया था कि हम एक वॉल को बनाया जाएगा बिटवीन मेक्सिको एंड यूएसए बॉर्डर, ताकि इलीगल माइग्रेंट्स को हम रोक सकें, और जो ड्रग डीलिंग चलती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको हम रोक पाएँ। और ये टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर वॉल थी 3145 किलोमीटर्स। ओके, और अभी तक 640 किलोमीटर को बांधा गया है, बट नाउ द प्रेसिडेंट हैज़ चेंज, एंटायर सिनेरियो हैज़ बीन चेंज। नाउ जो बाइडन ने अभी तक इसके ऊपर रोक लगा रखी है, तो नाउ द कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन स्टॉप्ड। ओके, तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।